लोकसभा चुनाव के सेमीफाइनल घोषी उपचुनाव में कूदा सपा परिवार। पार्टी को विजय दिलाने के लिए सपा कुनबा प्रचार के जरिए कर रहा हल्ला बोल। बीजेपी वर्सेस सपा हो चुके रण का रोमांच हो गया रोचक। सपा की बढ़त के मिले संकेत तो परिवार के लोग भी प्रचार में बम्पर बढ़त के लिए कूदे। एक तरफ बीजेपी कर रही जीत का दावा, दूसरी तरफ सपा खुद को बता रही बाजीगर। आवाम के सामने दोनों ही तरफ से खुद को बेहतर करने की होड़। देखिए आवाम है किसकी होड़। घोसी उपचुनाव भले ही एक सीट का चुनाव है, भले ही इस एक सीट से अल्पमत और बहुमत पर फर्क न पड़े, लेकिन बीजेपी और सपा की तरफ से इस चुनाव में खुद को बेहतर साबित करने की होड़ लगी है। और सपा के तो कहने ही क्या। जिस अंदाज में सपा ने मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव लड़ा था, ठीक वैसा ही हाल घोसी सीट पर दिखाई दे रहा है। गजब तो तब हो गया जब सपा के लिए कुछ अच्छे संकेत मिले तो सैफई परिवार ने ही चुनाव में एंट्री ले ली और प्रचार में जान झोंकने की पूरी तैयारी कर ली। समाजवादी पार्टी की तरफ से जहां हल्ला बोल का दौर जारी है तो बीजेपी का जीत का दावा भी बरकरार है, लेकिन सपा नेताओं की माने तो बाजीगर भी हम ही बनेंगे और बादशाहत भी हमारी ही साबित होगी। घोसी विधानसभा सीट का उपचुनाव बड़े दिलचस्प मोड़ पर आ पहुंचा है। सत्तारूढ़ और विपक्ष दोनों ने ही चुनाव जीतने की जोर आजमाइश कर रखी है। इस चुनाव की सबसे खास बात यह है कि इसमें विपक्षी दल सपा प्रचार के लिए सैफई परिवार भी मैदान में कूद पड़ा है। राजनीतिक समीक्षकों के मुताबिक घोसी उपचुनाव से देश में बड़ा संदेश जाएगा। विपक्ष की तरफ से बने इंडिया गठबंधन में यूपी की तरफ से मजबूत भूमिका निभा रहे अखिलेश यादव की ये परीक्षा है और इस परीक्षा में उनका पास होना जरूरी है। इसीलिए इस उपचुनाव में पूरे यादव कुनबे ने अपनी ताकत झोंक दी है। घोसी सीट पर 5 सितंबर को वोटिंग होगी। यहाँ पर पहले से मोर्चा संभालने के लिए गठबंधन के माहिर शिवपाल को चुनाव में लगाया गया है। इसके बाद रामगोपाल यादव, फिर खुद अखिलेश यादव भी पहुंचे हैं। सियासी जानकार कहते हैं कि 2017 से लेकर अब तक कई उपचुनाव हो चुके हैं, उनमें ना तो अखिलेश न ही उनका परिवार इतना सक्रिय रहा है जितना घोसी में दिख रहा है। मैनपुरी को छोड़कर इतनी सक्रियता देखने को नहीं मिली है। उसका परिणाम भी सकारात्मक रहा है। आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव में परिवार के सदस्य धर्मेंद्र यादव जब मैदान में थे तब सपा मुखिया डिमांड के बावजूद भी नहीं पहुंचे थे। चाहे गोला हो या खतौली, स्वार हो और छानवे में उपचुनाव की बात हो, अखिलेश यादव प्रचार के लिए नहीं गए। रामपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव में एक दिन प्रचार के लिए गए थे। पार्टी को वहां हार का सामना करना पड़ा था। सियासी जानकारों की माने तो शायद मैनपुरी उपचुनाव से अखिलेश यादव को सबक मिला हो। इसी कारण उन्होंने पूरे परिवार को घोसी उपचुनाव में मैदान में उतारा है। घोसी उपचुनाव इंडिया और एनडीए दोनों गठबंधन के लिए नाक का सवाल बना हुआ है। बीजेपी हर बार की तरह इस बार चुनाव को बहुत सीरियस ढंग से लड़ रही है। उसने अपने मंत्रियों की फौज को उतार रखा है, जबकि इस बार कांग्रेस और बीएसपी के मैदान में न होने के मुकाबला बीजेपी और सपा के बीच। इस चुनाव को अखिलेश ने अपनी प्रतिष्ठा से जोड़ा है। आमतौर पर उपचुनाव में अखिलेश यादव खुद को प्रचार से दूर रखते थे, लेकिन इस बार उनके एक्टिव होने से ये उपचुनाव महत्वपूर्ण हो गया है। सपा उम्मीदवार सुधाकर सिंह को कांग्रेस, आरएलडी और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का भी समर्थन मिल चुका है। ये सभी इंडिया के घटक दल हैं। उन्होंने लोकसभा उपचुनाव के मद्देनजर बीजेपी के खिलाफ माहौल बनाने के लिए सपा प्रत्याशी को जिताने का आह्वान किया है। अगर चुनाव में जनता का फैसला सपा के पक्ष में रहा तो इंडिया ने इसे बड़े पैमाने पर प्रचारित करने का फैसला भी कर लिया है, ताकि पूरे देश को ये संदेश दिया जा सके कि यूपी में इंडिया के प्रयोग को जनता ने पसंद किया है। पीडीएफ फॉर्मूले के लिए यहाँ का जातीय समीकरण बिल्कुल सटीक है। अगर यहाँ से अखिलेश की पार्टी को सफलता नहीं मिलती तो इसका मतलब यही होगा कि उनका ये फॉर्मूला कारगर नहीं है। राजनीतिक दलों की रिपोर्ट के अनुसार घोसी विधानसभा में करीब 4,37,000 वोटर हैं। इनमें 90,000 के करीब मुस्लिम, 60,000 दलित, 77,000 ऊंची जातियों के लोग हैं। इसमें 45,000 भूमिहार, 16,000 राजपूत और 6,000 ब्राह्मण हैं। बाकी पिछड़ी जातियां हैं। कांग्रेस और बीएसपी के चुनाव में मैदान में न उतरने के कारण मुस्लिम वोट समाजवादी पार्टी को मिलने की उम्मीद की जा रही है। सपा का दावा है कि एक तरफ दलित हैं और दूसरी तरफ मुस्लिम, साथ में पिछड़ों का कॉम्बिनेशन घोसी में निर्णायक साबित होगा और घोसी का चुनावी परिणाम लोकसभा चुनाव के परिणामों को तय करेगा। यही वजह है कि सपा हर हाल में इस सीट पर जीत हासिल करने के लिए हाथ पांव मार रही है। अखिलेश यादव ने इसीलिए पूरे परिवार को घोसी के मैदान में उतार दिया है, ताकि जीत का तकाजा ऐसा सेट किया जा सके जिसके सामने कोई टिक भी न पाए। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।